तो इस वीडियो में हम लोग अकाउंटेंसी की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जो इंटर परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो हम लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अब तक 3 बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन 2012, 2013 एवं 2016 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था, जो आपके 12 फरवरी 2021 के इंटर के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे कि हम लोगों ने बीएसटी और ईपीएस में किया था, और आपके एग्जाम में सारा क्वेश्चन उसी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से था। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत होकर इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। यदि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आप लोगों को 50 में 50 मार्क्स गारंटी मिलेंगे, जैसे आपको बीएसटी और ईपीएस में मिला था। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। और इस वीडियो का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन, सचिव को मानदेय का भुगतान है, पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम ऑफ सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज। 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सचिव को मानदेय का भुगतान है, तो एक का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आयगत व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयगत व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन, वसीयत को मानना चाहिए, लीगेसी शुड बी ट्रीटेड एज। मतलब कि वसीयत को क्या मानना चाहिए? तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देता यानी लायबिलिटी। क्या मानना चाहिए? देता यानी लायबिलिटी। तो 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन 2015 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था, और आज की इस वीडियो में हम लोग जो टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे ना, ये सारे पूछे हुए रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि आपके 2021 के इंटर के एग्जाम में 100% आएंगे, ठीक बीएसटी और ईपीएस की तरह। तो आप लोग निश्चिंत होकर वीडियो को पूरा देखते रहें। तीसरा नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट दान है, स्पेसिफिक डोनेशन इज। मतलब कि विशिष्ट दान है, तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, आईबीआई खाता में लेखा के लेन देन दर्ज करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? तो 2017 में पूछा गया था। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल आयगत प्रकृति, रेवेन्यू नेचर ओनली। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, बकाया चंदा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज ए और एन। मतलब कि बकाया चंदा जो है वो क्या है? तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, संपत्ति यानी असेट्स है। तो 5 का सही आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन बी हो गया, संपत्ति यानी असेट्स। और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, जो कि रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को कहते हैं, द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज कंसर्न इन ट्रीटेड एज डैश। मतलब कि गैर व्यापारिक संस्थाओं में देताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को क्या कहते हैं? तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पूंजी निधि यानी कैपिटल फंड कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम। मतलब निम्नलिखित में से कौन जो है ना वो आय नहीं है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंडोमेंट निधि यानी एंडोमेंट फंड। सही आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्थान में अधिकांश लेन देन होते हैं, मोस्ट ट्रांजेक्शन्स इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर। यानी गैर व्यापारिक संस्थान में अधिकांश लेन देन जो होते हैं वो किस में होते हैं? तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से मतलब कि जो आप लोगों के बुक में है वो कभी कभी बुक में सी दिया रहता है, लेकिन होना चाहिए क्या? ऑप्शन बी, उधार। सॉरी, ए मिस्टेक, बी कैसे हो जाएगा? यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, नगद। जो गैर व्यापारिक होते हैं ना वो हमेशा नगद में करने की कोशिश करते हैं, तो उसका जो अधिकांश लेन देन होते हैं ना वो नगद होते हैं, कैश में। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, गैर व्यापारिक संस्थान में अधिकांश लेन देन नगद में होते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या होंगे वो कमेंट करेंगे सर इसका सी होगा, क्योंकि वो तो गाइड से या फिर बुक से पढ़ चुके हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन क्या है कि गैर व्यापारिक संस्थान में अधिकांश लेन देन। देखिए लेन देन तो 2 तरीके से होता है, एक बाकी और एक नगद, 2 ही तरह का होता है। तो अधिकांश किस में होता है? तो अधिकांश नगद में होता है। अब दोनों में तो अधिकांश नहीं ना हो सकता, अगर दोनों में अधिकांश होगा तो फिर बराबर हो जाएगा, तो फिर कोई फायदा ही नहीं क्वेश्चन का। तो अधिकांश होगा नकद में। तो क्या हो जाएगा यहाँ का आंसर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन, एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज। मतलब कि एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है। तो 9 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, आयगत प्राप्ति यानी क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा।
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10, प्राप्ति एवं भुगतान खाता का सारांश है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ समरी ऑफ डैश, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता का सारांश क्या है? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोकड़ बही यानी कैश बुक है। तो बी नहीं, सी हो जाएगा, ठीक है। 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, रोकड़ बही यानी कैश बुक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है। प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द विल ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर इज कॉल्ड, यानी मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को क्या कहा जाता है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिक्त यानी लीगेसी कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए। और यहाँ पे इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, जूम आउट, ठीक है। यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय अ क्लब इज शॉन इन। देखिए क्वेश्चन लगातार 3 बार पूछा गया है कि एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को किस में दिखाया जाता है? तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक चिट्ठा में यानी बैलेंस शीट में। किस में? तो आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट में। तो 12 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान होता है। फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑनरेरियम इज, यानी एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है। तो इस 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, आयगत व्यय यानी ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और जो न्यू स्टूडेंट हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो आपका क्या होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने शो कर रहा होगा। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए तो आपको स्पेशल ग्रुप में जोड़ दिया गया, मतलब जाएगा। वैसे आप लोगों को मालूम चल ही गया होगा कि स्पेशल ग्रुप क्या है। तो स्पेशल ग्रुप में मैं आप लोगों को बता दूँ कि जैसे कि आप लोगों का अकाउंट का भी जो एग्ज़ाम है वो नहीं हुआ है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो कि उसकी तैयारी नहीं है, तो वो बहुत डर रहे हैं, क्योंकि अकाउंट थोड़ा ना टफ होता है। जैसे आपका बीएसटी और ईपीएस हो ना, ईपीएस हुआ है ना, इससे थोड़ा टफ होता है, थोड़ा तगड़ा होता है। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा काफ़ी प्रिपरेशन यानी तैयारी करनी होगी। तो यहाँ पे मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है ना, इस पर आप स्पेशल ग्रुप लिखकर मैसेज कीजिए तो आपको स्पेशल ग्रुप में जोड़ देंगे। और उसमें आपको सारी सब्जेक्ट तो हो चुका है, सॉरी सारी सब्जेक्ट का अब नहीं ना मिलेगी। तो आपका जो ACY है, मतलब आपका जो अकाउंट है ना, उसका आपको मात्र 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। कितना देंगे? तो आपको मात्र मैंने कितना दूंगा तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपको मात्र 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। और गारंटी के साथ अगर उस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सही से पढ़ लीजिएगा ना, तो आप 50 में 50 बना के आओगे। लेकिन देखिए ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेने के लिए आपको 51 रुपये पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको 51 रुपये पेमेंट करना होगा और आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देंगे और आप लिख के ले लो। अगर आपका 50 में 50 नहीं आया ना, तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा, ये गारंटी है। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि बीएसटी और यूपीएस में 70-80% तक मैच किया है। वीडियो भी मैंने अपलोड किया कि बहुत सारे स्टूडेंट ने जो भेजा था दूसरे जिले से, और कुछ स्टूडेंट ऐसे इतने बकलोल है कि आप समझ भी नहीं सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। लिख रहा है कि लोग को जो 50-50 टका देके मतलब कि सर ने बुलवाया। यार ऐसा करना था तो फिर उसको अच्छी तरीके से बुलवाते हैं ना, वो तो खुद भेजा है, ठीक है। तो मैं क्यों बुलवाऊंगा? बोला कि देखिए सबको जो ना 100 टका दिया है, उसको सबको बुलवा रहा है सर। ऐसा नहीं होता यार। चलिए आगे देखते हैं। तो आप इस नंबर पे मैसेज करना, मात्र 51 रुपये में आपको अकाउंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से ना 80% तो हल कर ही सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। बशर्ते आपको 2 घंटा पढ़ लेना होगा। आप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा ना, तो उसे आप 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा एक्सेस में पढ़ सकते हैं आराम से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, प्राप्ति और भुगतान खाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज आ। देखिए क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट। याद रखना कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता है वास्तविक खाता। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 15, IVI खाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज आ। मतलब कि IVI खाता क्या है? तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नाममात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतया दर्शाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली इंडिकेट्स, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः कौन दर्शाता है? तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डेबिट शेष यानी डेबिट बैलेंस को दर्शाता है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आप लोग अभी भी यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, कोई भी उतने बड़े बड़े चैनल वाले हैं ना, किसी ने अब तक देखिए कि अकाउंट का वीडियो नहीं डाल रहा है, क्योंकि अकाउंट में उसकी फटती है, जो रियल बात है। ये तो बोलना नहीं चाहिए था, मैंने गलत वर्ड को यूज कर लिया, तो आप लोग प्लीज़ माफ़ कर देना। लेकिन जो रियल
फैक्ट है, आप लोगों को मालूम चल गया होगा। आप लोग देखना, बहुत सारे चैनल का आप लोग देख रहे थे पहले, मुझे भी पता है, सब करता है, जो कि ये कॉमन फैक्ट है। तो आप लोग देख लेना कि जितने भी चैनल है ना, कोई भी वीडियो आप लोगों का अपलोड नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ ना, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैंने आप लोगों के लिए मेहनत किया, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को, जो कि जूनियर हैं, जो आने वाले हैं, कॉमर्स रखे हैं या कुछ भी सब्जेक्ट रखे हैं, तो उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताना। बस इतना आप कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, आय तथा व्यय खाता दिखाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, यानी आय तथा व्यय खाता क्या दर्शाता है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिक यानी सरप्लस को दिखाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को कहते हैं। द एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज इन ट्रीटेड एज, ठीक है। यानी गैर व्यापारिक संस्थाओं में देताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को कहते हैं। तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूंजी निधि यानी कैपिटल फंड कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगी? आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच वन इज शोन इन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। मतलब निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगी? तो 19 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आजीवन सदस्यता शुल्क, लाइफ मेंबरशिप फीस, यानी क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन सी होगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इन ए और एन, मतलब कि चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे जो होते हैं ना, वो क्या है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दायित्व यानी लायबिलिटी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन हो चुका है। मोस्ट ट्रांजेक्शन इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर, तो कब होते हैं? तो सॉरी, नगद में होते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, नगद। आई थिंक क्वेश्चन डबल हो गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब बोर्ड वाले डबल कर सकते हैं तो हम लोग डबल क्यों नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, साझेदार का दायित्व है लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज, मतलब कि साझेदार का दायित्व क्या है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पूंजी तक सीमित, लिमिटेड टू कैपिटल। साझेदार का दायित्व जो होता है वो पूंजी तक सीमित होता है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, साझेदार का फर्म से संबंध होता है। द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स विथ द फर्म इज दैट ऑफ, मतलब कि साझेदार का फर्म से कैसा संबंध होता है? तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिकर्ता का यानी एज एजेंट। तो क्या हो जाएगा 23 का? तो 23 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी अनुबंध बनाना है, मार्केटिंग ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज। देखिए क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है कि साझेदारी अनुबंध बनाना है। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अनिवार्य यानी कंपलसरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का, इसको थोड़ा छोटका वो रहने देते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, किसी साझेदारी सनलेख के अभाव में, मतलब किसी साझेदारी सनलेख के अभाव में किसी फर्म के लाभ एवं हानि को बांटते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द फर्म डिवाइडेड, ठीक है। यानी किसी साझेदारी सनलेख के अभाव में किसी फर्म के लाभ एवं हानि को कैसे बांटते हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसको दिखा देते हैं आंसर सारा। तो क्या हो जाएगा इस 25 का? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समान अनुपात में बांटेंगे, यानी इक्वल रेशियो में। जब कोई भी साझेदारी अनुबंध या समझौता नहीं रहेगा ना, तो बराबर बराबर बांट देंगे, यानी समान अनुपात में, इक्वल में बांट देंगे। देखिए कहीं कहीं आप लोगों को ना बराबर बराबर लिखा रहेगा और कहीं पे समान अनुपात में, लेकिन सबका इंग्लिश जो होता है ना इक्वल होता है, मतलब सेम रहेगा। तो आप लोग इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान दे देना, क्या होगा? इन इक्वल रेशियो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी सनलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उसके द्वारा दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। In the absence of partnership deed, the partner will be allowed interest on the amount advanced to the firm by him at the rate of dash। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। तो 26 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 6% वार्षिक की दर से, यानी 6% पर एनम। क्या हो जाएगा? तो 6% वार्षिक की दर से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन,
साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इन पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड, यानी साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समझौते के अनुसार, यानी एज पर एग्रीमेंट। किसके अनुसार? तो जो समझौता हुआ है ना उसके अनुसार। तो 27 का सही आंसर क्या होगा? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? Which one of the following is not the feature of partnership? मतलब कि निम्न में से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? तो 28 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी। 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, सीमित दायित्व यानी लिमिटेड लायबिलिटी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी। 28 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन, एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या सीमित कर दी गई है। इन अ पार्टनरशिप फर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू, यानी एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या सीमित कर दी गई है। तो 29 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 तक कर दी गई है। कितना? तो 50, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 50, यानी 50। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा लाभ का विनियोजन है? Which of the following is an appropriation of profit? ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि निम्न में से कौन सा लाभ का विनियोजन है? तो 30 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन, फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइविंग इज ए डैश। ठीक है, मतलब फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। तो 31 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राप्ति यानी गेन है। तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा। और यहाँ पे हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव्ड। देखिए क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है कि साझेदारी संलेख जब नहीं रहेगा तो साझेदार को क्या क्या नहीं मिलेगा। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। मतलब उसे वेतन नहीं मिलेगा, उसे कमीशन भी नहीं मिलेगा और उसे पूंजी पर ब्याज भी नहीं मिलेगा। तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वेतन पाने के, कमीशन पाने के, पूंजी पर ब्याज पाने के, यानी सही आंसर ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन, किसी ठहराव की अनुपस्थिति में साझेदार पाने के अधिकारी हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू, यानी किसी ठहराव की अनुपस्थिति में साझेदार पाने के अधिकारी हैं। मान लीजिए अगर साझेदारी में जो कोई समझौता नहीं रहेगा तो क्या क्या उसे मिल सकता है एक साझेदार को, ये हम लोगों को बताना होगा। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज मिलेगा उसे, इंटरेस्ट, लोन एंड एडवांस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, यानी परिवर्तनशील अनुपात खाते को, परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है, सॉरी। तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। पूंजी पर ब्याज पाने से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वर्ष के लाभ से, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, साझेदार के पारिश्रमिक से, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, साझेदारों के बीच किसी ठहराव की अनुपस्थिति में साझेदार को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स द इंटरेस्ट टू बी अलाउड वन पार्टनर्स कैपिटल। तो इस 35 का यानी 35 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उनके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द पार्टनर विल बी अलाउड इंटरेस्ट वन द अमाउंट एडवांस टू द फर्म एट। ये क्वेश्चन लगातार 3 बार पूछा गया है। तो 36 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 6%, यानी 6%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट वन पार्टनर्स लोन इज पेड, यानी साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है। तो 37 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 6% वार्षिक की दर से, यानी 6% पर एनम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है।
द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू, यानी साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। तो 38 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, साझेदारों के पूंजी खाते में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट वन पार्टनर्स ड्राइविंग इज डेबिटेड टू, यानी फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आय अर्थात इनकम है, यानी सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज को प्रभारित किया जाता है। इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज चार्ज टू, ठीक है। तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाभ हानि नियोजन खाता में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, चालू खाता है करंट रेशियो, करंट अकाउंट इज, चालू खाता है करंट अकाउंट इज, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, जो कि आपके 2021 के इंटर के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों के चालू खाते का हमेशा होगा। द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल ऑलवेज हैव, यानी साझेदारों के चालू खाते का हमेशा क्या होगा? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों में से कोई भी, आइदर ऑफ द टू, अर्थात नाम शेष यानी डेबिट बैलेंस और जमा शेष क्रेडिट बैलेंस, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों को 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपको सी नंबर पे टिक करना है। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन, साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है। इंटरेस्ट वन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन, ये क्वेश्चन डबल पूछा गया है। तो 43 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रारंभ की पूंजी पर, यानी कैपिटल ऑन द बिगिनिंग। साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है प्रारंभ की पूंजी पर, यानी 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए होगा। और यहाँ पे हम लोगों का 44 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी सनलेख तैयार करना है। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज, यानी साझेदारी सनलेख तैयार करना है। तो 44 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 45 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है। इंटरेस्ट वन एडवांस गिवन टू द फर्म इज, यानी साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है। तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रभार यानी ए चार्ज। क्या है? तो एक चार्ज है, प्रभार है। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन, लाभ हानि विनियोजन खाता बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, यानी लाभ हानि विनियोजन खाता बनाया जाता है। तो 46 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, विभाज्य योग्य लाभ के लिए फॉर डिविजिबल प्रॉफिट, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, ख्याति है गुडविल इज, ख्याति है गुडविल इज, यानी 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज। क्या क्या? तो अस्थायी संपत्ति, ए फिक्स्ड एसेट, अमूर्त संपत्ति एंड इंटेंजिबल एसेट्स, अदृश्य संपत्ति एंड इनविजिबल एसेट्स, यानी 47 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन, अधिलाभ से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट? अथवा देखिए एक क्वेश्चन हो गया कि अधिलाभ से आप क्या समझते हैं। इसी क्वेश्चन को देखिए दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकते हैं बोर्ड वाले, कि अधिलाभ का अर्थ है सुपर प्रॉफिट मीन्स, देखिए है ना पूछा हुआ क्वेश्चन। तो 48 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। यहाँ पे जो है ना वो माइनस का चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ, देखिए इस जगह पे माइनस का चिन्ह दिया हुआ है कि औसत लाभ माइनस, ठीक है, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन, सामान्य लाभ पर औसत लाभ का आधिक्य कहलाता है। द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। देखिए क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट। तो 49 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 50 नंबर क्वेश्चन, व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड, यानी व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं? तो 50 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ख्याति यानी गुडविल कहते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 51 नंबर क्वेश्चन, फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग इज, यानी फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है। तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आय अर्थात इनकम है, यानी क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर।
और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 52 यानी 52 नंबर क्वेश्चन, XYZ एक फर्म के साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4:3:1 यानी 4:3:1 यानी 4:3:1 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने भविष्य में 5:4:3 के अनुपात में लाभ को बांटने का निर्णय किया। एक्स और वाई के त्याग का अनुपात कितना होगा? एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डिवाइडेड प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 4:3:1. They decided to share profit in the ratio 5:4:3. X and Y sacrifice R, मतलब कि X और Y जो है ना वो कितना त्याग करेगा, कितना भाग को छोड़ना पड़ेगा उसे। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। देखिए X छोड़ेगा 2/24 और Y छोड़ेगा 1/24, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपके बोर्ड का एग्जाम होगा ना उसमें किस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, तो उस पर आपका दिया रहेगा इस टाइप से, जैसे 2/24, ठीक है, अनुपात और 1/24, इस टाइप से आपका बुक में मिलेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे जब मैं टाइपिंग कर रहा था ना तो उस टाइप से नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है अनुपात और डिवाइडेड का ऐसे चिन्ह दे दिया, तो आप लोग मान लीजिएगा, समझ जाइएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको मिलेगा 2/24 और अनुपात 1/24, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 53 यानी 53 नंबर क्वेश्चन, एक्स और वाई 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया है। कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा? एक्स एंड वाई शेयर्स प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3. हाउ दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर, विच पार्टनर विल सेक्रीफाइस एंड इन विच रेशियो, ठीक है। तो इस 53 का यानी 53 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वाई दोबारा त्याग 1/10, वाई सेक्रीफाइस 1/10, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 54 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा और जूम आउट कर लेते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन दिखेगा, तब पूरा क्वेश्चन देखने का कोई चांस नहीं है हम लोग जूम आउट करने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का 54 नंबर क्वेश्चन, ए, बी और सी एक फर्म के साझेदार हैं। यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो क्या होगा? ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, इफ डी इज एडमिटेड इज ए न्यू पार्टनर, देन, तो उस समय क्या होने वाला है? तो 54 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर देख लेते हैं। हाँ, तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 55 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स वन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म रिजल्ट्स इन टू। तो इस 55 का यानी 55 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्तमान साझेदारों को लाभ, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 56 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म विल बी, यानी साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर क्या होने वाला है? तो 56 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये, वर्तमान साझेदारों को लाभ, ये गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 57 नंबर क्वेश्चन, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज अ, तो इस 57 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नाममात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट, तो सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 58 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाता है। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर रेशियो, मतलब कैसे किया जाता है? तो 58 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पुराने लाभ हानि अनुपात में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इसका ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 59 नंबर क्वेश्चन, त्याग अनुपात सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मतलब कि त्याग अनुपात बराबर क्या होता है या त्याग अनुपात का सूत्र क्या होता है? तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 60 यानी 60 नंबर क्वेश्चन, लाभ प्राप्ति अनुपात गेनिंग रेशियो बराबर व्हाट होगा, मतलब कि लाभ प्राप्ति अनुपात का सूत्र क्या होता है? तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नया माइनस पुराना, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, तो 60 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का 61 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 61,
यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो इसे हस्तांतरित किया जाएगा। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर सम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयर्स इन द बुक्स इट विल बी ट्रांसफर्ड टू। तो इस 61 का यानी 61 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, पुराने साझेदारों की पूंजी खाते में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 62 नंबर क्वेश्चन, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने पर पुराने साझेदारों द्वारा बांटी जाती है। शेयर ऑफ गुडविल बाउट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन। तो इस 62 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, त्याग अनुपात में यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 63 नंबर क्वेश्चन, पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य है। एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, यानी पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य है। तो 63 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, लाभ यानी प्रॉफिट। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 64 नंबर क्वेश्चन, नए साझेदारी ठहराव के बाद तैयार किए गए चिट्ठे में संपत्तियों तथा दायित्व का लेखा किया जाता है। बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट। तो इस 64 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर यानी रिवैल्यूएशन फिगर। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। यहाँ पे हम लोगों का देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से संपत्ति एक नए साझेदार के प्रवेश के समय पर अनिवार्यता पुनः मूल्यांकित की जाती है? Which of the following assets is compulsory revalued at the time of admission of a new partner? तो इस 65 का सही आंसर क्या होगा? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का, देख लेते हैं। हाँ, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ख्याति होगा। सॉरी कितना लेट कर रहे हैं आंसर बताने में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ख्याति है। तो काफ़ी इजी है, यानी सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, ख्याति, गुडविल। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 66 नंबर क्वेश्चन, साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ। ठीक है, क्रेडिटेड विथ। तो 66 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये हो जाएगा, पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 66 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 67 नंबर क्वेश्चन, ए और बी 3:1 के अनुपात में लाभों को और हानियों को बांटते हैं। सी को 1/4 हिस्सा के लिए साझेदारी में प्रवेश दिया जाता है। ए और बी का त्याग अनुपात है। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए एंड बी इज। ठीक है, क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। तो 67 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 3:1, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 68 नंबर क्वेश्चन, संपत्तियों एवं दायित्व को पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एट देयर रिवैल्यूएड वैल्यूज इन। ठीक है, तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नए आर्थिक चिट्ठे में, न्यू बैलेंस शीट में। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 69 नंबर क्वेश्चन, संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाएगा, यानी किया जाता है या फिर किया जाएगा। द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स आर ट्रांसफर्ड टू। ये क्वेश्चन 2012 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, साझेदारों के पूंजी खाते में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 70 नंबर क्वेश्चन, एक नए साझेदार के प्रवेश के समय सामान्य संचय हस्तांतरित किया जाता है। जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू। तो 70 का सही आंसर क्या होगा? तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी 70 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 71 नंबर क्वेश्चन, किसी नए साझेदार के प्रवेश पर परिसंपत्तियों में हुई मूल्य की वृद्धि को नाम किया जाएगा। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इज डेबिटेड टू। तो 71 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्ति खाता यानी असेट्स अकाउंट। क्या होगा? तो संपत्ति खाता यानी असेट्स अकाउंट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 72 नंबर क्वेश्चन 72, यदि नए साझेदार ख्याति की राशि नगद लाता है तथा ख्याति खाते में पहले से शेष राशि विद्यमान हो तो ख्याति को पुराने साझेदारों में अपलिखित किया जाएगा, यानी किया जाता है। इफ द इनकम पार्टनर्स ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश एंड ऑल्सो अ बैलेंस एग्जिट्स इन गुडविल अकाउंट देन दिस गुडविल अकाउंट इज रिटन ऑफ अमोंग द ओल्ड पार्टनर्स डैश। तो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 72 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पुराने लाभालाभ अनुपात में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 73 नंबर क्वेश्चन, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करते हैं, प्रॉफिट्स और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज बोर्न बाय। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। तो 73 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पुराने साझेदार यानी ओल्ड पार्टनर्स। क्या होगा? तो पुराने साझेदार यानी ओल्ड पार्टनर्स। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। और यहाँ पे हम लोगों का 74 नंबर क्वेश्चन, नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने को कहते हैं, शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन अ कैश बाय द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड। यानी नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने को क्या कहते हैं? तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिमूल्य यानी प्रीमियम कहते हैं। तो सी इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 75 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारी का लेखा करने पर होगा, मतलब कि क्या होगा? रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म विल बी। ठीक है, तो 75 का सही आंसर क्या होगा? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्तमान साझेदारों को हानि होगी, ए लॉस टू द एग्जिटिंग पार्टनर्स। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 76 नंबर क्वेश्चन, पुनर्मूल्यांकन खाता में डेबिट यानी नाम पक्ष पर क्रेडिट यानी जमा पक्ष का आधिक्य है, एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज। ये क्वेश्चन देखिए लगातार 3 बार पूछा गया है, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस 76 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये हो जाएगा, लाभ यानी प्रॉफिट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 77 नंबर क्वेश्चन, त्याग अनुपात सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर। ये 2016 में पूछा गया था कि 77 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जो कि क्वेश्चन डबल हो गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 78 नंबर क्वेश्चन, लाभ प्राप्ति अनुपात है, गेनिंग रेशियो इज डैश, मतलब कि लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है? तो 78 का सही आंसर क्या होगा? तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नया अनुपात माइनस पुराना, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यानी सही आंसर ऑप्शन सी। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे अभी देखिए आप इस जगह पे आपको एक बॉक्स दिख रही होगी जिसमें एक वीडियो है, तो ये वीडियो आप जरूर देख लेना। ठीक है, ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें मैंने अभी तक 78 ही मतलब टाइप किए हैं, जो कि अगर मैं 100 तक टाइप करने का कोशिश करता तो फिर आज वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पाती। तो आई एम सॉरी कि मैं टाइप नहीं कर पाया हूं। देखिए क्वेश्चन कोई फ्री का क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो बनाना पड़ता है, जिसके लिए काफ़ी मेहनत करनी होती है। अगर मुझे ऐसे ही सिंपल वीडियो बनाना था तो मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन पड़ा हुआ है, उससे भी मैं वीडियो बना सकता था, लेकिन आप लोगों का फ्यूचर का सवाल है जो कि मैंने खुद से टाइप करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाया। तो और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो आपसे जूनियर है, जो कि 11th में है या फिर कॉमर्स रखने वाले हैं, उसे जरूर बताइएगा इंटर फ्री क्लास चैनल के बारे में।